हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोधुली जो कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत इनकी पहले देखेंगे हम लेखक परिचय, इनकी प्रयास करेंगे संक्षिप्त में आपको पूरी तरह कहानी बता देने की प्रयास करेंगे। चलिए तो थोड़ा बहुत हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। जो लेखक के माता पिता कौन थे, लेखक चलिए तो हम देख रहे हैं। पहले नंबर जो 20 के दांत के लेखक कौन है, तो पहले नंबर आपसे पूछा ही जाएगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत जो कहानी है उनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो हम थोड़ा लेखक परिचय जान लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 जनवरी 1916 को। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो था पटना के बंदर घाट पर। पटना के बंदर घाट पर हुआ था जन्म। इनका निधन हुआ था 12 दिसंबर 1961 को। आपसे पूछा जाएगा जे नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा जो 12 सितंबर 1916 ईस्वी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये इनके माता पिता का बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावली शर्मा और इनके पिता का नाम था राम अवतार शर्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जे नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। फिर आपसे पूछा जाएगा जे नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, तो हम बताएंगे जे नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावली शर्मा था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए लेखक के बारे में थोड़ा पढ़ाई के बारे में हम जान लेते हैं। तो लेखक के बारे में थोड़ा पढ़ाई जान लेते हैं। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, तो शिक्षा के बारे में पहला नंबर जो वो स्कूली पढ़ाई कॉलेज पटना कॉलेज से हुई। इनकी स्कूली पढ़ाई जो किए वो कहाँ से किए, तो पटना कॉलेज से किए। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी में एमए किया। आपसे पूछा जाएगा जे नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से एमए किए और किन किन भाषाओं में, तो हम बताएंगे जे नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी में और संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। चलिए तो अब आगे देखते हैं जो विद्वान, तो विद्वान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये कौन कौन चीज के विद्वान थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा संस्कृत और दर्शन ये दोनों के विद्वान थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद करते अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ी विशेषताएं के बारे में इनके जान लेते हैं। इनकी विशेषता क्या क्या थी, तो ये जो कहाँ कहाँ नौकरी किए उसके बारे में हम जानते हैं। पहला नंबर नौकरी किए वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा। पहला विशेषता इनकी क्या है, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज कहाँ गए रहे, आरा में। दूसरी इनकी विशेषता है रांची विश्वविद्यालय। तीसरा और अंतिम है पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। चौथा 1969 में पटना विश्वविद्यालय से हिंदी के अध्यक्ष बने। और चौथा जो था क्या था 1959 में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इनकी रचना, जो इनकी रचना क्या क्या है। तो इनकी रचना जो है, इनकी रचना है जैसे में दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता, प्रेमचंद्र, साहित्य तथा
और आलोचना, ये सब क्या है, प्रमुख रचना है। फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो 20 के दांत कहानी है वो कहाँ से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी जो है वो 20 के दांत और 17 20 के दांत कहानी संग्रह से लिया गया है। यानी कि फिर अगला आगे आपसे बात किया जाएगा या पूछा जाएगा जो 20 के दांत और 17 छोटी पुत्री। चलिए तो अगली विशेषता इनकी देख रहे हैं हम। जो प्रमुख रचना है वो है केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ संग्रह। इतना था लेखक परिचय के बारे में। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग, अगर नहीं होगा तो एक बार रिटर्न करके देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत हम कहानी जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कहानी में मुख्य पात्र जो नायक हम कहेंगे वो होगा मदन। ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच झगड़ा होता है और इसमें जो होता है उसमें एक ठो सेन साहब होते हैं, एक ठो कासू या खोखा कहते हैं, गिरधर होता है और गिरधर का बेटा मदन। मुख्यतः 4 या 5, एक ड्राइवर भी होता है, 5 पात्र होते हैं। इसमें होता क्या है, जो गिरधर जो थे वो मदन के पिता और किरानी के काम सेन साहब के यहाँ करते थे। सेन साहब देखिए ये 20 के दांत में मुख्यतः 4-5 पात्र होते हैं। एक होता है सेन साहब, एक होता है खोखा और एक होता है ड्राइवर और एक होता है गिरधर और एक होता है मदन। इसमें क्या होता है, जब सेन साहब एक ठो गाड़ी लेते हैं जो 7500 रुपये की होती है और काले रंग की होती है। वो जो सेन साहब जैसे ही अपने घर के सामने गाड़ी लगाते हैं वैसे ही मदन आके उसको छूने का प्रयास करता है। उसी वक्त होता क्या है, जब मदन को जो ड्राइवर होता है वह धक्के मार देता है। धक्के मारने के बाद मदन लपक के ड्राइवर को कॉलर धर लेता है। उसके बाद क्या होगा, जो सेन साहब मदन की माँ को बुलाते हैं और मदन को ले जाने के लिए बोलते हैं और सेन साहब बोलते हैं ऐसा ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं, है ना। ऐसा ही लड़के आगे चल के क्या बनेंगे, चोर और डाकू बनते हैं। उसके बाद मदन को गुस्सा रहता है। मदन जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है या नायक आप उनको कह सकते हैं। यानी कि पूछा जाएगा 20 के दांत के नायक कौन था, तो 20 के दांत के नायक है मदन। उसके बाद क्या होता है, जब मदन को गुस्सा चढ़ा लाता है वैसे ही लट्टू वाला खेल मदन अपनी गली में खेलता रहता है। उसी वक्त खोखा, जिसे हम कासू कह सकते हैं, वो क्या काम करता है, मदन क्या करता है, जो कासू कहता है जब मैं भी खेलेगा लट्टू, मदन बोलता है नहीं खेलेगा। मदन बोलता है, कासू बोलता है मैं भी खेलेगा, मदन बोलता है तू नहीं खेलेगा। उसके बाद मदन और खोखा के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें मदन जो है खोखा को 2 दांत तोड़ देता है और उसके दोस्त सब जो होते हैं वो भी खूब ताली बजाते हैं, कहते वाह मदन वाह, आज तू कासू को तोड़ दे। उसी बात चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों का उजागर करती है। तो 20 जो दांत है वो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और
निम्न वर्ग, ये दोनों के बीच में झड़प होती है और मध्य वर्ग की अंतर विरोधी का उजागर करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्यम वर्ग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नलिन बिलोचन शर्मा शर्मा जन्म कौन सी भाषा भाषी थे? यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था उनके माता पिता कौन से भाषा भाषी थे? तो वो जो थे वो यहाँ ऑप्शन है संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो अभी हम बताए जो नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। चलिए तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ बोला जाए रत्नावली शर्मा, रत्नावती शर्मा, रत्नावली शर्मा, पद्मावती शर्मा, देवकी शर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रत्नावती शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता से हुआ है? किसकी कविता से हुआ है? यहाँ ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर है, कुंवर नारायण है, अज्ञे है, नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए तो क्वेश्चन है 5 नंबर, बोला है नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों में अग्रणी थे। तो किन किन भाषाओं में अग्रणी थे? ऑप्शन है यहाँ प्राचीनतम, शक्ति, नवीनतम, सामाजिक। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा नवीनतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 20 के दांत कहानी ली गई है। 20 के जो दांत है वह कहानी कहाँ से ली गई है? तो 20 के जो दांत है वह कहानी ली गई है 20 के दांत कहानी संग्रह से। यानी कि 20 के दांत कहानी संग्रह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों का उजागर करती है? यहाँ ऑप्शन है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और वंचित वर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्यम वर्ग। यानी कि मध्यम वर्ग का अंतर विरोधी का उजागर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। सेन साहब की मोटर थी। सेन साहब की मोटर थी। तो मोटर थी, यहाँ ऑप्शन है एक्सट्रीम इंड का, मारुति 800, इंडिका एक्सट्रीमल का, डिजाइन मोटर का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सट्रीम इंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। सेन साहब की मोटर किस रंग की थी? सेन साहब की जो मोटर है वह किस रंग की थी? ऑप्शन है यहाँ नीले रंग, लाल रंग, काले रंग और उजले रंग। तो सेन साहब का जो मोटर था वह था काले रंग का। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा काले रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन है यहाँ 4, 5, 3, 2। तो सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। किस से मोटर की चमक और दमक का खतरा नहीं था, यानी कि किस से मोटर जो गाड़ी था सेन साहब का उनको वो गाड़ी को खतरा नहीं था। ऑप्शन है खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेन साहब की पुत्रियां। इनकी सेन साहब की पुत्रियां बहुत सुशील और सभ्य थी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, इनकी सेन साहब की पुत्री का नाम जो था पाँच गो थे, तो पांचों का नाम था आरती, लाजो, शेफाली, वो है ना। तो इसमें से ऑप्शन है आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आरती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है डॉक्टर, शिक्षक, अभियंता, इंजीनियर। तो सेन साहब अपने बेटे खोखे को बनाना चाहते थे इंजीनियर। इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देख रहे हैं। बोला जा रहा है लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? ऑप्शन है यहाँ संत जोसेफ किंगराइटल स्कूल, संत जॉन, लोयला स्कूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा किंग रगाइटर स्कूल, किंग रगाइटर स्कूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। मदन के पिता का नाम था, मदन का पिता का नाम क्या था? तो मदन का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है यहाँ खुराना, सिरधर लाल, वंशीधर, गिरधर लाल। तो मदन का जो पिता का नाम था वो था गिरधर लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। सेनों की अपनी सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? इनके सेन साहब जो थे वो अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिए? ऑप्शन है समय की मांगों के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा खोखा के दुर्दलित स्वभावों के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। दुर्दलित का शब्दार्थ होता है, इनकी दुर्दलित का शब्दार्थ क्या होता है? ऑप्शन है दुलारा, सुशील, उद्दंड, लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की जो पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है मिलर स्कूल, जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल, पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेजियर स्कूल में। तो इनका जो स्कूली शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी पटना कॉलेजियर स्कूल में।
चलिए तो क्वेश्चन हम अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन 19 देख रहे हैं। शहंशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो शहंशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तब शहंशाह अपने जो पुत्र जो था खोखा या कासू, उसको बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? तो मदन जो था वो कासू को कितना दांत तोड़ा? ऑप्शन है यहाँ 3, 1, 2, 4। तो मदन जो है कासू को 2 दांत तोड़ दिया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। खोखा किसको कहते थे? खोखा किसको कहते थे? यहाँ ऑप्शन है कीसू को, कुसु को, कासू को, केसु को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, खोखा हम प्यार से कासू को कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कासू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए तो क्वेश्चन हम 22 देख रहे हैं। बोला जा रहा है दूरदमनीय का शाब्दिक अर्थ होता है। दूरदमनीय का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन है यहाँ मुश्किल कार्य करने वाला, यहाँ काल होगा, काल से जिसका दमन किया जा सके, दमन करने योग्य, कठिनाई को दमन करने वाले। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काल से जिसका दमन किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र कौन था? तो सेन साहब का मित्र कौन था? ऑप्शन है यहाँ डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो सेन साहब का जो मित्र था वह था पत्रकार। इसका आंसर है पत्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है यहाँ मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। तो मध्यम जो गिरधर लाल जो है वो निम्न मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो यहाँ है ऑप्शन मोहन राकेश, कलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? यहाँ ऑप्शन है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता, सैफाली के पिता। तो गिरधर लाल जो है वो थे मदन के पिता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मदन का पिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। मदन किस उम्र का था? यानी कि मदन का उम्र कितना था? ऑप्शन है 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। तो मदन जो था वह 5 से 6 साल का था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। कासू मदन के साथ किस खेल के लिए खेल में शरीक होना चाहता था?
कासू जो था मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था। यहाँ ऑप्शन है फुटबॉल का खेल, हॉकी का खेल, बैडमिंटन का खेल, लट्टू का खेल। तब कासू जो था वो मदन के साथ लट्टू का खेल के लिए झगड़ा कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधालाल जो था किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो यहाँ ऑप्शन है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधालाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, यानी कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो यहाँ ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर के व्यंग से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। चलिए तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बंदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बंदर घाट पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है यहाँ पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पंडित राम अवतार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो यहाँ ऑप्शन है राम अवतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश की, प्रेमचंद्र की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। लड़कियां क्या कठपुतली है, किसे इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या कठपुतली है, किसे इस बात का गर्व है। ऑप्शन यहाँ भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता। इसका आंसर हो जाएगा माता पिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था, यानी कि मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था। ऑप्शन है यहाँ कीसू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खोखा से, है कि नहीं। आगे ला क्वेश्चन पर देखते हैं
जो क्वेश्चन नंबर कितना है 37। सेन साहब किसे खप, यहाँ खप नहीं का खूब, सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन है यहाँ गिरधर को, खोखा को, मदन को, सेन सैफाली को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गिरधर लाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। कौए की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, यानी कि कौए की जमानत में शामिल होने में कौन ललक गया। कौए, यहाँ कौए का मतलब है यहाँ मदन को कहा जा रहा है, और जमानत में शामिल यानी कि यहाँ कौए मदन को कहा जा रहा है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। बोला जा रहा है यहाँ कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा हंस। चल ये अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 है। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था, यानी कि मदन का जो पिटाई किसके हाथों अक्सर हुआ करता था। तो ऑप्शन है यहाँ माता के हाथ से, सेन साहब के हाथ से, खोखा के हाथ से, पिता के जी के हाथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के हाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन है 12 सितंबर 1916, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 12 सितंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 41 है और आज के लिए लास्ट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया, चलिए कोई बात नहीं देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। तो इसका आंसर जो होगा दिल्ली होगा। चलिए तो आज हम यहीं तक हैं, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। ये हो गया द एंड। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो जय हिंद, जय भारत।